सादर जय जिनेंद्र। मैं जय जिन मोहन बोरा पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे कि रीजन के जो 4 महत्वपूर्ण पद हैं, चेयरमैन इलेक्ट, वाइस चेयरमैन, जॉइंट सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष, इनकी ड्यूटीज़ क्या है, इनका इलेक्शंस कैसे होता है और इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनके क्या क्या अधिकार हैं, कार्य क्षेत्र इनका क्या है, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा आज करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक इन चारों पदों का इलेक्शन का सवाल है, इसका इलेक्शन जनरल काउंसिल मेंबर्स के द्वारा जो फेडरेशन के द्वारा निर्धारित चुनाव प्रक्रिया है उसके अनुसार होता है। जहाँ तक चेयरमैन इलेक्ट का सवाल है, ये रीजन का एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, जो कि एक सत्र पहले इसका इलेक्शन हो जाता है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि एक सत्र पहले इसके इलेक्शन का जो उद्देश्य है वो ये रहा होगा कि चेयरमैन इलेक्ट जो भी है वो चेयरमैन के साथ काम करे और चेयरमैन की क्या ड्यूटीज़ हैं, वो किस ढंग से काम करता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और रीजन में उसको क्या क्या काम करना है, उसकी जानकारी और उसका अनुभव जो प्रेजेंट चेयरमैन है उसको वो अनुभव प्राप्त हो जाए। और जब वो चेयरमैन की ड्यूटीज़ जो कार्यकाल समाप्त हो जाए तब ये अपना कार्यकाल संभाल ले, यानी कि सेल्फ एलिवेटेड पोस्ट है चेयरमैन पद के लिए चेयरमैन इलेक्ट की। दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनके प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल चूँकि अनुभव इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो चेयरमैन की जो कुर्सी होती है किसी भी सभा में, रीजन की हो भली ग्रुप के द्वारा इनवाइटेड कभी चेयरमैन जाते हैं तो उनकी जो कुर्सी लगती है, उनकी सीटिंग जो अरेंजमेंट होता है वो चेयरमैन के साथ ही इनका बिल्कुल पास वाली सीट इनको भी आवंटित की जाती है। अब बात करते हैं वाइस चेयरमैन की। दोस्तों, जहाँ तक वाइस चेयरमैन का सवाल है, किसी भी रीजन में ये 3 पद होते हैं। 3 पदों में से एक पद जो होता है वो ये प्रयास किया जाता है कि जो प्रिंसिपल ग्रुप जहाँ सेंट्रलाइज सबसे ज़्यादा है उसके बाहर का एक पद हो, ये आवश्यक है दोस्तों। और इनकी जो ड्यूटीज़ हैं और इनकी इम्पोर्टेंस है वाइस चेयरमैन की तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब वाइस चेयरमैन जो है रीजन का वो अवेलेबल नहीं होता है। तो उस समय इन तीनों में से 3 जो चेयरमैन हैं उनमें से जो सभा आयोजित हो रही है उस सभा में से जो भी मेंबर्स बैठे हुए हैं वो सेलेक्ट करते हैं कि आज की सभा का चेयरमैन कौन होगा। कुछ चूँकि वाइस चेयरमैन को जनरली ये माना जाता है कि ये पोस्ट में कोई विशेष काम नहीं होता है, तो इसलिए मेवाड़ रीजन ने इसमें नवाचार किया है कि जितने भी ग्रुप्स हैं रीजन के उसको बराबर बराबर तीनों ही चेयरमैन जो वाइस चेयरमैन है उसमें आवंटित कर दिए जाते हैं। और उनका कार्य ये है कि उन ग्रुपों के साथ, उनकी संगिनी फोरम के साथ, वहाँ के युवा फोरम के साथ वो कोऑर्डिनेट करे और वो कैसे काम कर रहे हैं उसकी जानकारी प्राप्त करें और उनको बूस्टिंग करें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। बंधुत्व से जो प्रेम और सेवा का जो कार्य है हमारा रीजन फेडरेशन का, वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम सर्वोत्तम तरीके से उसको संपादित कर सके, इसके लिए प्रोत्साहित करना, बूस्टिंग करना, ये वाइस चेयरमैन की ड्यूटी में आ जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे जॉइंट सेक्रेटरी की। तो जॉइंट सेक्रेटरी का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो भी सेक्रेटरी के एब्सेंस में होता है, लेकिन 2 कार्य जॉइंट सेक्रेटरी को जनरली दिए जाते हैं। वो ये कि 2 जॉइंट सेक्रेटरी है तो एक जॉइंट सेक्रेटरी को कहा जाता है कि भाई आपको मिनट्स लिखना है सचिव के निर्देशन में और जो नेक्स्ट सभा है उसको पढ़ना है। तो ये सचिव का कार्यक्षेत्र में आ जाता है कि किस जॉइंट सेक्रेटरी से वो मिनट्स लिखवाए और किस जॉइंट सेक्रेटरी से वो मिनट्स पढ़वाए। इसके साथ में एक नवाचार ये भी किया जा सकता है और किया जा रहा है मेवाड़ रीजन के द्वारा कि जो भी जॉइंट सेक्रेटरीज हैं उन और रीजन में जितने भी जोन कोऑर्डिनेटर्स हैं
उनके साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। सब जैसे 2 जॉइंट्स हमारे सेक्रेटरी हैं और जैसे 10 ज़ोन कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो 5-5 ज़ोन कोऑर्डिनेटर्स उनको आवंटित कर दिए जाते हैं। उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करें और जो भी सूचना उस ज़ोन कोऑर्डिनेटर्स के पास है ग्रुप से रिलेटेड और रीजन के द्वारा जो भी उसको प्रेषित सूचनाएं हैं, उनमें क्या आउटपुट आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उसकी जानकारी प्राप्त करे और वो जानकारी प्राप्त करके वो जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो सचिव को देता है और सचिव चेयरमैन को संप्रेषित करता है। उसी ढंग से एक ड्यूटीज जॉइंट सेक्रेटरी के साथ और जोड़ी गई है, वो ये कि जितने भी रीजन के कमेटी चेयरमैन हैं, कमेटी चेयर का मतलब है कि स्पेशलाइज्ड काम के लिए स्पेशलाइज्ड व्यक्ति, तो उनको भी ये इनके साथ में जॉइंट सेक्रेटरी के साथ में जोड़ दिया गया है कि वो जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो कमेटी चेयरमैन के साथ संपर्क करे कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं और क्या वो जैसा उनके पास जो ड्यूटी असाइन है अकॉर्डिंगली वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये जानकारी लेकर वो सेक्रेटरी को देता है और सेक्रेटरी जो है चेयरमैन को संप्रेषित कर देता है। इस ढंग से कार्य जो विधि होती है उसका बेस्ट आउटपुट हमें मिलता है। ये सारे कार्य जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा सेक्रेटरी के निर्देशन में होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष किसी रीजन की एक तरह से कह सकते हैं कि ये कुबेर है और सबसे इम्पोर्टेंट पोस्टों में से एक पोस्ट है। इनकी ड्यूटी सबसे जो प्राइम ड्यूटीज़ होती है कि सत्र से पहले जब सत्र प्रारंभ हुए तब सचिव के साथ बैठकर चेयरमैन के साथ बैठकर जो उन्होंने कैलेंडर बनाया है सचिव और चेयरमैन ने, अकॉर्डिंगली जितना क्या क्या खर्चा किस किस कार्यक्रम होगा वो पहले से ही निर्धारित कर ले, बजट बना ले एक, और उसी के हिसाब से आय के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं वो भी निर्धारित कर ले। यानी कि आय और व्यय क्या क्या हो सकते हैं उसका निर्धारण चेयरमैन और सचिव के साथ बैठकर सबसे पहले करना चाहिए। इनकी ड्यूटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो भी रीजन में जो अंशदान प्राप्त होने वाला है पदाधिकारियों के जोन कोऑर्डिनेटर से, कमेटी चेयरमैन से और सभी ग्रुपों से जो भी अंशदान प्राप्त हुए उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करें और जितने भी रीजन के खर्चे हो रहे हैं उनको भी रिकॉर्ड करें। ये आय और व्यय का पूरा रिकॉर्ड रखना कोषाध्यक्ष का काम है और समय समय पर जब भी रीजन की सभाएं हों पदाधिकारियों की, तब समय समय पर जब भी सचिव या चेयरमैन उनको कहे तो उनका हिसाब किताब कि क्या बैलेंस है, क्या बैंक की पोजीशन है और कितना खर्चा हो चुका है, कितना आय हमारे पास आ सकती है, इसका विवरण भी वो अपनी सभा में दे। बैंक अकाउंट मेंटेन करना कोषाध्यक्ष का काम है, क्योंकि जो भी बैंक अकाउंट मेंटेन होता है उसमें कोषाध्यक्ष के जो सिग्नेचर होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं और चेयरमैन और सेक्रेटरी इन दोनों में से एक का सिग्नेचर होता है, लेकिन कोषाध्यक्ष का जो सिग्नेचर है वो मैंडेटरी होता है। दोस्तों इसके बाद में सत्र का जब समापन का समय आए तो ये सारी उसकी बैलेंस शीट बनाए, आय व्यय बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए और उसको प्रॉपर बनाकर सभा में उसको जो पदाधिकारी की सभा में उसको अप्रूव कराए और उसके बाद में ऑडिट करे और आवश्यकता हो तो उस बैलेंस शीट को जो है वो फेडरेशन को प्रेषित करें। यही कोषाध्यक्ष के महत्वपूर्ण कार्य हैं। दोस्तों आज मात्र इतना सा। इजाज़त मोहन बोरा को। नेक्स्ट जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो सेक्रेटरीज के ऊपर बनाएंगे, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या अधिकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।